नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। मैं आशा करती हूँ कि अभी सभी स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। और इस कोरोना संकट काल में अभी हर तरह से बहुत समस्याएं हैं। कई सारे लोगों ने अपनों को खोया है, उनके लिए मेरी दिल से भावपूर्ण सांत्वना। और जिन लोगों ने जिन जीवात्माओं ने अपना शरीर छोड़ा है, उनके श्री चरणों में मेरी श्रद्धांजलि। आर्थिक रूप से भी यह काल बहुत संकट लेकर आया है। लोगों के लिए आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से बहुत दबाव पड़ा है। तो अभी तो सुनने में आ रहा है कि हर चौथा इंसान ही कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। तो इस संकट में हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, हमें मानसिक तौर पर भी मजबूत बनाना है और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करना है। तो इन दोनों के लिए हमें प्राणायाम, ध्यान, योगासन से हमारी बॉडी फिट रहेगी। प्राणायाम से हमारी एनर्जी सिस्टम और हमारे लंग्स ठीक रहेंगे। और ध्यान करने से हम मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। और हमें ज्ञान सुनना है ताकि हम इन सारी चीज़ों से, ब्रह्म ज्ञान सुनना है ताकि हम इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाए। उसके लिए आप हमारे सदगुरुदेव भगवान जी को सुनिए। और उनके लिंक्स का डिस्क्रिप्शन मैं नीचे मेरे वीडियोज़ में मैं पोस्ट करती हूँ, तो आप वहाँ से उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर ब्रह्म ज्ञान, सत्य ज्ञान, आप क्या है उस ज्ञान को सुन सकते हैं। और अभी जो आर्थिक संकट भी आया है, कई लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब छूटी है, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और धीरे धीरे से वापस हमारा ये देश है, जो हमारा भारत देश है, इस संकट से पूर्ण रूप से बाहर आ जाएगा। तो पहले हम अपने आप को फिट बनाएं, मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, तो हम किसी भी संकट का मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपना अपना ध्यान रखेंगे और योग, ध्यान, ज्ञान, सत्संग, भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। और कम से कम किसी और का नहीं तो अपना उद्धार सबसे पहले करेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सच्चिदानंद योगशाला के बाल चेतना संरक्षण के लेक्चर नंबर 3 में। और मैं आप लोगों को सही बात बताऊं तो कि ये जो टॉपिक है कि बच्चों को कैसे बड़ा किया जाए, ये इतना एलाबोरेटेड टॉपिक है कि इसके ऊपर 1-on-1 क्वेश्चन आंसर्स भी हो सकते हैं। एंड अभी तो मैंने 10 ईयर्स तक का बताया, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। तो हम धीरे धीरे करके उन चीज़ों को समझेंगे। और अभी क्योंकि ये जो समय है ये थोड़ा सा सभी लोगों के लिए डिफ़िकल्टी वाला समय है, तो हम बीच बीच में थोड़े वीडियोस योगा, ध्यान, प्राणायाम के भी पोस्ट करते रहेंगे ताकि आप वो भी चीज़ें प्रैक्टिकली सीखिए और करना शुरू कीजिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होगा और वो उसी सेम टॉपिक पर है। अभी तो हम 10 साल तक के बच्चे की ही बात करें, क्योंकि 10 साल के बाद जब प्यूबर्टी होती है, बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं, तब और क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि आप तो योगा टीचर हो, आप तो गुरु के पद पर बैठे हुए हो और आपने तो परिवार बनाया ही नहीं, आपका बच्चा है ही नहीं, तो आप कैसे इन सब चीज़ों की शिक्षा दे सकते हैं। तो जो शिक्षा देता है, जो शिक्षक होता है या जो गुरु होता है, जो गुरु के पद पर बैठा होता है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, वो सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं और वो ऑब्जर्व कर के चीज़ों को सीखते हैं। तो मैंने भी अपने बचपन में जो मेरी चीज़ें थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैसे ट्रीट किया, फिर सोसाइटी को भी देखती हूँ। और फिर बहुत सारे हम खुद से भी बच्चों को बड़ा करते हैं। हमारे घर में हमारे खुद के नहीं है, लेकिन हम ला कर बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। तो उन सारे लेक्चर्स को, चीज़ों को इकट्ठा कर के, और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अपना बच्चा होने में और एक उपदेश देने में बहुत अंतर होता है, क्योंकि जो स्वयं का बच्चा होता है वहाँ पर मोह आ जाता है ना। तो आज हम इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि बच्चा क्या है और इस मोह से हम कैसे पार जाएं, और बच्चा जो देखता है वही सीखता है। तो ये एक मिक्स्ड लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि जैसे हम जब ज्ञान को समझते हैं तो सभी में नारायण है, सभी नारायण ही है। तो हमें बच्चे में भी नारायण को ही बचपन से देखना है। और वैसे भी बच्चे नारायण ही होते हैं। जैसे कि हम लोगों के अंदर तो विकार भी आ जाते हैं। एक बच्चे को आप देखेंगे, अगर आप एक ब्यूटीफुल से इनको स्माइल पास करेंगे तो बच्चा भी आपको ब्यूटीफुल सी स्माइल पास करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर अभी इतनी निर्मलता है, उसको नहीं पता कि उसकी स्माइल का कोई गलत मतलब तो नहीं निकाल लेगा। ऐसा नहीं है, आप उसको प्यार दो, आप बदले में प्यार ही देगा, क्योंकि उसके पास प्योर लव है। जो हम लोग साधक लोग होते हैं, हम उसी स्टेट तक जाने की कोशिश करते हैं, प्योरिटी, प्योर लव, अनकंडीशनल प्योर लव विच इज़ गॉड। तो बच्चा बचपन में गॉड ही होता है।
वो उसके अंदर ये भेदभाव नहीं होता कि मैं इसके पास नहीं जाऊं, उसके पास, उसको जो भी प्यार देगा उसके पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा ईश्वर ही होता है। तो हम क्या करते हैं कि बच्चे को धीरे धीरे हमारी तरह बनाने लगते हैं, वो हमें देखने लगता है, वो हमारी तरह होने लगता है। हम बच्चे को क्या कहते हैं, नहीं उसके पास नहीं जाना, नहीं उससे बात नहीं करना बेटा, नहीं ऐसा नहीं करना। अगर हमारा बच्चा बहुत, हम बच्चे के दिमाग में डाल देते स्ट्रेंजर्स, डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। नाउ व्हाट इज दिस? Why you should teach your child like don't talk to strangers? You should in fact teach your child smile to strangers. Say good morning, good afternoon to strangers. और आप तो उसके साथ हो ही उसका ध्यान रखने के लिए। तो हम, क्योंकि हमारी खुद की जो प्रोग्रामिंग इस तरीके से हो गई है कि हम क्या देखते हैं, टीवी ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे घर में टीवी नहीं देखना है, हमें खुद को भी नहीं देखना है। मतलब मैंने खुद ने अपने घर में टेलीविज़न बहुत पहले से बंद करवा दी, क्योंकि टेलीविजन इज एन इडियट बॉक्स एंड इट मेक्स यू एन इडियट। वो खुद तो मूर्ख है, टीवी का डब्बा आपको भी मूर्ख में पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है। अब हम लोग टीवी में क्या देखते हैं, क्राइम पेट्रोल, उससे हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, सारी नेगेटिविटी। या आप न्यूज़ भी देखिए तो इट्स ऑल अबाउट नेगेटिविटी। या हम सीरियल्स देख रहे हैं, ओ माय गॉड, मतलब मैं तो सीरियल्स को कभी सहन ही नहीं कर पाती। आप सीरियल्स को, मतलब मैंने बहुत पहले सीरियल्स को देखे तो उसमें क्या है, पूरी तरीके से ड्रामा, और फिर वही चीज़ हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो चीज़ें देखता है ना, हम वैसे ही हो जाते हैं। और जो चीज़ें हम देख रहे हैं हमारा बच्चा भी वही देखेगा, तो बच्चा वही सीखता है जो वह देखता है। तो हम क्या दिखा रहे हैं बच्चे को? हम भक्ति भी तो दिखा सकते हैं, हम सत्संग भी तो सुना सकते हैं, हम श्री कृष्ण भगवान की कथा, भागवत कथा भी तो सुना सकते हैं, हम श्री कृष्ण भगवान के गाने भी तो दिखा सकते हैं, हम हम राम भगवान की राम कथा भी तो सुना सकते हैं, रामायण भी तो दिखा सकते हैं, हम शिव भगवान के मंत्र, हम उसको योगा करना भी तो सिखा सकते हैं। मतलब मैंने छोटे बच्चे को ऑब्जर्व किया है ना, जो आप करोगे ना वैसा का वैसा ही वो भी करने लगता है, उसको कुछ भी नहीं पता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है कि जो हम करते हैं हमारा बच्चा भी वही करता है, वही देखता है, वही सीखता है। तो सबसे पहले हमें खुद में परिवर्तन लाना है, उसके बाद जो हम करेंगे वही हमारा बच्चा करेगा। तो जैसे हम, अगर हमारे घर में बूढ़े माता पिता होते हैं और वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम अगर उनकी सेवा करते हैं, हमारे सास ससुर की, हमारे माँ बाप की, तो हमारा बच्चा हमको देखता है और वो भी हमें उसी तरीके से हमारे साथ बर्ताव करता है। अगर हम हमारे पड़ोसियों से प्रेम से बात करते हैं, हम जानवरों को प्यार करते हैं, हम सबका सम्मान करते, सबसे प्रेम करते, तो हमारा बच्चा भी यही सीखेगा। और अगर हम ऐसी मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते हैं कि वी आर ऑल अबाउट गुड क्लोथ्स, पार्टिंग एंड ऑल, तो हमारा बच्चा भी वही सीखेगा। तो हमें एक अच्छे भारत का निर्माण करना है, एक अच्छे विश्व का निर्माण करना है, कृष्णमय विश्व का, राममय विश्व का, एक नया सतयुग काल लाना है। तो उसके लिए हमें पहले स्वयं परिवर्तन करेंगे और हमें देखकर हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे। और बच्चा स्टार्टिंग में तो एकदम गीली मिट्टी की तरह होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, और वो बहुत आसानी से चीज़ों को, वाइब्रेशंस को कैच करता है। और हमें सिर्फ उसके सामने दिखावा नहीं करना, हमें अंदर से परिवर्तित होना है, क्योंकि बच्चे वाइब्रेशंस को सबसे पहले कैच करते हैं। आप क्या हो ये बच्चे तक जाएगा, आप क्या दिखा रहे हो ये बच्चे तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम सबको मिलजुल कर ये जिम्मेदारी उठानी है। चलिए, भले ही अभी आज तक आपने कैसे भी जीवन जिया, लेकिन अब आपके घर में एक बच्चा आ गया है, तो पूरा आपको अपने आप को अंदर से चेंज करना है। पूरी जिम्मेदारी अब आप पर है कि वो कैसा इंडिविजुअल बन के निकलेगा। क्या वो कंपटीशन में बिलीव करता है या कोऑपरेशन में? अगर हम उसको दिखाएंगे कि हम कोऑपरेटिव हैं इंस्टेड ऑफ कंपटीशन, हम किसी से तुलना नहीं करते, हम सहयोग देते हैं पात्र को, सही पात्र को हम सहयोग देते हैं, तो बच्चा भी यही सीखेगा। अगर हम सही पात्र को दान देते हैं तो बच्चा भी यही सीखेगा, है ना। तो हमारे अंदर जो सोल क्वालिटीज़ हैं, पहले तो हमें समझना है कि सोल की क्वालिटीज़ क्या है। प्योर अनकंडीशनल लव, कंपैशन, एम्पैथी, शेयरिंग, केयरिंग, गिविंग, अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिंग समबडी, हेल्पिंग समवन, लिसनिंग टू पीपल। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये आत्मा की क्वालिटीज़ हैं। तो हमें जो सोल क्वालिटीज़ हैं उनको अपने अंदर, वो तो जब आप ध्यान योग साधना करेंगे ना, और जब सदगुरुदेव भगवान जी के वचनों को सुनेंगे ना, और सिर्फ ये वचन शब्द नहीं होते, गुरु के वचन, उनके अंदर गुरु का प्रेम, करुणा, वात्सल्य और वो ऊर्जा हम तक आती है। जब हम डेली सुनते हैं, हम गुरु को सुनते सुनते हम गुरु में लीन हो जाते हैं।
तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनकी ऊर्जा हम तक आती है और हम धीरे धीरे अपनी पवित्रता को पाते जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें खुद को सबसे पहले स्वयं पर कार्य करेंगे तो बच्चा हम जैसे हैं वही चीज़ देखेगा और उसी चीज़ को समझेगा। अब बात आती है स्कूल, जब बच्चा जाने लगता है तो एक चीज़ सारे ही पेरेंट्स गलत करते हैं कि बच्चे को सिर्फ हम क्या कहते हैं कि आपको पढ़ाई करना है, आपको मार्क्स लाने हैं, आपको ये बनना है। क्यों? हम क्यों बताएं कि तुम्हें क्या बनना है? हम ये बताएं कि आप एक काबिल और एक बहुत अच्छे हृदय वाला इंसान बनिए। उसके बाद आप आजीविका कमाने के लिए कुछ भी कार्य करेंगे तो वो अच्छा ही होगा। आप सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनो जो दूसरे को कभी भी दुख नहीं पहुंचाए, जो दूसरों की परमार्थ के लिए काम करे, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करे, जो अगर किसी चीज़ के लिए लड़ता है तो वो भी परमार्थ के लिए हो, उसका मकसद परमार्थ हो, वो अपने लिए नहीं जिए। अगर हम ये चीज़ें बच्चे को सिखाएंगे और इसके साथ उसको इंटरनली मजबूत भी बनाएंगे कि हमें इंटरनली स्ट्रॉन्ग कैसे रहना, उसको स्ट्रेंथ भी देंगे और उसके अंदर जो उसकी सोल की क्वालिटी, उसकी जो ब्लूप्रिंट है वो तो अपने आप ही ग्रो करेगा। हर एक सोल का एक अपना ब्लूप्रिंट होता है, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही वो मार्ग चुनता है और वो अपना करियर बनाता है या उसको लाइफ में जो भी करना है। हम ये डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते कि तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें यही करना है। और मार्क्स के लिए बच्चे को कभी पढ़ाई नहीं करवानी है। हम देखते हैं हम स्कूल में कितनी चीज़ें सीखते हैं, वो हमें बिल्कुल अडल्टहुड में काम नहीं आती। बच्चे को क्या शिक्षा का मौलिक पैमाना क्या होना चाहिए, मतलब हम कितनी चीज़ें सीखते हैं और हमारे लाइफ में कुछ भी काम नहीं आती और हमें ये तो चीज़ सिखाई नहीं जाती कि जीवन को कैसे जीना है, जीवन जीने की कला हमें हमारे बच्चों को सिखानी। अभी हम स्कूल्स में तो परिवर्तन नहीं ला सकते। अभी कई सारे लोग, हम भी उनमें से एक हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल्स में भी वेद आए, उपनिषद आए, गीता, श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर्स हों, उनकी स्टडीज़ करवाई जाए बच्चों को, एक गुरुकुल जैसा माहौल दोबारा से आए। लेकिन ये एकदम से तो परिवर्तन नहीं होगा, तो हमको ये हमारे घर पर ही बच्चों को ये सारी शिक्षाएँ देनी होंगी। और ये शिक्षाएँ कब देंगे? जब हम ये सब चीज़ें समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले हमें अपने आप पर काम करना है। तो बच्चा जैसा देखेगा वैसा ही सीखेगा और बच्चा तो स्वयं नारायण ही होता है, हमें बस उसकी चेतना को संरक्षित करना है। और शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा का अर्थ है कि बच्चा जीवन जीने की कला सीखे, वो इमोशनली डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट हो और वो अपने जो इमोशंस है उसको दूसरों की हेल्प करने के लिए यूज़ करे। वो विक्टिम प्ले नहीं करे, वो दूसरों की हेल्प करने के लिए इमोशंस को यूज़ करे। मतलब जो भावनाएं हैं, जो संवेदना है, वो किसी और, हमें दूसरों के लिए होनी चाहिए, खुद नहीं कि खुद के प्रति संवेदनशील है, खुद के प्रति भावनात्मक है और हम इसी चक्कर में स्वार्थी इंसान में परिवर्तित हो गए। ऐसा नहीं, हमें बच्चे को समझाना है कि इमोशंस क्या होते हैं। हमें बच्चे को इमोशनली भी इंडिपेंडेंट बनाना है। इमोशनली इंडिपेंडेंट बच्चा और उसकी सोल क्वालिटीज़ अगर जागृत होंगी तो वो एक बहुत 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 अच्छा इंसान बनेगा। उसे कोई हरा भी नहीं सकता और वो कभी गलत मार्ग पर चलेगा भी नहीं। एक कंप्लीट पर्सनालिटी। तो इसी ब्यूटीफुल मार्क के साथ, दैट मेक योर चाइल्ड इनटू अ कंप्लीट पर्सनालिटी बाय गिविंग हिम और हर राइट एजुकेशन, by being a right person। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। और अपना अपना प्लीज़ ध्यान रखिएगा। कोरोना संकट काल में अभी भी कोरोना गया नहीं है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज़ टेक केयर। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सभी लोगों को प्रेम प्रणाम। ओम नमो नारायण।